सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। नबी कौनन सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीये दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जस्दिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। बहुत इत्मीनान के साथ दो रुख पर गुफ्तगू करते हैं। एक है खुद खिलाफत से पीर बन जाना, बहुत इत्मीनान सुनिए। जैसे हमने इल्म हासिल किया, आलिम हुए हम, मुफ्ती हुए हम, शेखुल हदीस हुए हम, खिलाफत हासिल किया हमने, इल्म शरीयत मदारिस से हासिल किया और इल्म तरीक़त किसी उस्ताद के सामने जानू अदब तहके करके हासिल किया। तो जो कुछ हमने हासिल किया वो अपने ही अहद में हासिल किया। इल्म क़िराअत खुद हासिल किया, इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़्ह, इल्म कलाम, इल्म उरूज़, इल्म हयात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हासिल किया। पैदा हुए थे, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे बाप कौन थे, हमारे दादा कौन थे। इल्म ने हमें इज्जत दिया, इल्म ने हमें फज़ल दिया, इल्म ने हमें मकाम दिया, इल्म ने हमें मर्तबा दिया। बतदरीज हम तरक्की करते चले गए। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। आहिस्ता आहिस्ता हमने तरक्की किया और फिर हमने एक निज़ाम स्थापित किया, एक निज़ाम कायम किया। इस निज़ाम को बाद में दरगाह कहा जाता है, जिंदगी में खानकाह। और जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। जब हम मर जाएं, हमारा इंतकाल हो जाता है, तब वो जमीन दरगाह बनती है और जब तक हम जिंदा रहें तब तक वो जमीन खानकाह बनती है। बात है, वाह 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 वाह। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। जब दरगाह बनती है तो कब्र के अंदर से फैज आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब खानकाह होती है तो ऊपर बैठकर फैज उठाया जाता है। फैज दोनों शक्लों में। मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मैं जो मौजू बोलना चाहता हूँ अभी शख्सियत पे बोलने जा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है? हमारे न रहने के बाद जब दरगाह की उम्मीद कायम हो जाए, तब जब खानकाह का निज़ाम मुकम्मल पूरी दुनिया पर गालिब हो जाए, तब जब एक शख्सियत बन जाए, तब उसके बाद अगर कभी उस खानकाह में ज़वाल आ जाए, जोर से बहुत सुनिएगा, उस खानकाह में ज़वाल आ जाए, हुक्मरानों की बुनियाद पर, साम्राज्यियत की बुनियाद पर, क्षेत्रीयता की बुनियाद पर, इल्म की कमी की बुनियाद पर, अमल की कमी की बुनियाद पर, हम अमल न करने की बुनियाद पर, और उस वक्त सवाल आ जाए तो जो दोबारा उस सिलसिले को जिंदा कर दे वही उस सिलसिले का मुजद्दिद। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूमुल मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलेरी शरीफ बद्दुआओं में लिपटी हुई खानकाह। अल्लाह कह दीजिए, जल्दी से बोलिए। बद्दुआएं बाहर ही नहीं रहती हैं, घर में अंदर ही चलती हैं। जिसके पास हथियार हो वो सिर्फ बाहर ही नहीं चलाता, घर में भी चला देता है। 7 कुओं की खानकाह, तवील महल सरहों की खानकाह एक बद्दुआ का शिकार हो गए। एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिस शख्सियत ने बिलहरी शरीफ में कहा, जो बाहर से आया था वो हम लेकर जाते हैं, जो अंदर वाला हो वो तुम रखो। ये जाती कुतुबुल अख्ताब, फख्रे सिलसिले फिरदौसिया क़यामिया
हजरत ख्वाजा सैयद अकबर अली नव्वरल्लाहु मरकदहू दरगाह रह गई, खानकाह उजड़ गई। क्या ख्याल है अल्लाह? सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? खानकाह रह गई और दरगाह रह गई और खानकाह उजड़ गई। उस उजड़ी हुई खानकाह में, हाय हाय कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, उस बच्चे ने जन्म लिया जिसके आने की बशारतें दी गई थीं, जिसके आने के बारे में इत्तलात थी कि ये बच्चा जो पैदा होगा यही बच्चा अपने अहद का कुतुब होगा। और वो, मैं थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, वो जात है मखदूमुल मिल्लत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल सुभान। हजरत में सुभान अल्लाह, मैं इख्तिसार में बोल देता हूँ। जमीन है दानोपुर की, इलाका है कुशीनगर पड़ौना शरीफ का। कह दिए सुभान अल्लाह। हुजूर मखदूमुल मिल्लत के नाना कुतुब वक्त ख्वाजा सैयद आबिद हुसैन, जिन्हें सुबई मियां आपके इलाके में कहा जाता है, सुबई में तशरीफ फरमा है मौत तहसीन साहब। और ये वाकया आपने बहुत सुना होगा, हजरत आपने भी सुना होगा, सुबई नाना पूरे खित्ते में। तो हजरत तशरीफ फरमाते तो हंसे हंसे हंसे, तो लोगों ने कहा कि हजरत आप हंसते क्यों हैं? ये ऐसे पीर थे जिनका मुरीद कभी सामने नहीं बैठता था, पीछे बैठता था। उनके जलाल का ये आलम था कि उन्होंने एक गांव मौत तहसीन के बगल में एक गांव है रमुआपुर, उसमें सूखे दरख्त को हरा कर दिया। जोर से बोलिए। एक ब्राह्मण ने इतना ही कहा था, ये कौन पीर है जो उन गांव गांव नारा लगवावत है? तो कहां से उठाए लाए हो इसे पीर का? तो हाफिज जमील के दादा ने कहा तो बाबू कैसा पीर होना चाहिए? तो हजरत ने कहा गाड़ी रोक, चौकी उतारो, चौकी उतारो। उतरे तो हजरत ने फरमाया कि एक बात बताओ पंडित जी, कैसा पीर हो? तब वो नारा लगवा, कहीं ना ऐसा पीर हो कि कम से कम सूखा पेड़ हरा कही दे। सामने गूलर का पेड़ था, हजरत ने यूं हाथ उठाया, पूरा पेड़ हरा हो गया। जोर से बोलिए, कस के बोलो। और एक बात बता दें, कौन कहता है खिदमत से मिलता नहीं? खिदमत से मिलता है। मैं उसी घर का दो वाकया अभी सुना रहा हूँ एक साथ। जो जिसकी जूतियां सही करता है उससे फैज नहीं लेता है। क्या ख्याल है मुफ्ती साहब? जो तालिब इल्म आपकी जूती सही करेगा वो ज़रबा यज़रबो ज़रबन फवा ज़ारबुन भूल जाएगा। उसे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ज़रबा ज़रबा याद रहेगा उसको। साफ जाहिर है जो जिसकी खिदमत करेगा उससे पाएगा, और जो खिदमत नहीं करेगा महरूम रह जाएगा। कस के बोलो, जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत की खिदमत में रहते थे। खां साहब हंसने कहा, हुजूर डरते डरते काहे हंस रहे हैं सरकार? आज कहा हंस रहा हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे निवासा पैदा हो गया। दानोपुर पड़ौना शरीफ से 15 किलोमीटर दूर का मेरा निवासा पैदा हुआ है। तो फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का ही का हुजूर? अरे का हो गया ना, तो इसलिए सुभान अल्लाह का। अच्छा हुजूर, तब क्या करें? का जो बेटी के लिए भेजा जाता है घर से वो खान साहब बना कर ले। तो सारे सामान लेकर खान साहब रवाना हुए, आस्ताना पहुंचे। शेखुल इस्लाम ख्वाजा सैयद अब्दुल सत्तार नव्वरल्लाहु मरकदहू बाहयात थे। अरे खान साहब कैसे आए? हजरत का क्या हाल है? कहा हजरत ठीक हैं। बोला है निवासा पैदा हुआ है, सब भेजा है सामान। कहा अच्छा, हजरत को मालूम हो गया? कहा हाँ। कहा सामान भेजा है? कहा हाँ। कहा हजरत ने कुछ कहा था? वहां हंस के कहा, हजरत झूठ झूठ के कह रहे थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा सैयद अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनती हैं आप लोग, ख्वाजा साहब ने बच्चे का नाम सुभान अल्लाह रखा है। यही नाम बाद में बदल कर अब सुभान हुआ। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जल्दी से कस के बोलो।
तारीख बिलहरी में जो जमींदारी के आसमान पर बैठी हुई थी, जिसके निजाम में जागीरदारियात, जमींदारियात, बुए इमारतों, शानो शौकत बस गई थे, उस खानदान ने उस शख्सियत का ने जन्म लिया जिसने फिर फाका, गना, तसव्वुफ, तरीका, तवाज़ो, इनकिसारी, तहम्मुल के साथ अकीदे का चिराग। सुभान अल्लाह। आपने इब्तदाई तालीम इंटरमीडिएट तक इंदौर में हासिल की, बाकी पूरी तालीम मीज़ान से लेकर बुखारी शरीफ तक अपने घर में हासिल की। आपके साजा में ख्वाजा सैयद आबिद हुसैन से लेकर हज़रत सैयद अब्दुल सत्तार नव्वरल्लाहु मरक़दहू तक शामिल है। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी से आपने रूहानी इक्तिसाब किया। जी मैं भी बताता हूँ, हुजूर मखदूमुल मिल्लत, ये ज़माना था जब खानकाहों का निज़ाम दरहम बरहम था। अशरफ थानवी, कासिम नानौतवी, रशीद अहमद गंगोही, ये तीन वो ज़ातें थी जिनके शिकंजे में भारत की 80% खानकाहें आ चुकी हैं। बिलहरी और देवबंद के दरमियान चंद कदमों से ज्यादा दूर का फासला नहीं था। मखदूमुल मिल्लत, जी सच कड़ुआ हुआ, मखदूमुल मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक किताब की तलाश में फैजाबाद गए हुए थे। वो किताब तलाश कर रहे थे तो एक ठेले पर एक बुजुर्ग किताब बेच रहे थे। तुमने पढ़ा होगा इस वाक़े को। पूछा, बाबू किसकी किताब तलाश कर रहे हो? क्या कोई मौलाना अहमद रजा है, उनकी किताब है आपके पास? कहाँ, ये वाली बढ़िया है, ले लो। जोर से, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। इस तरीके से हिंदुस्तान की जमीन पर मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से तहरीरी और रूहानी इस्तिफ़ादा हासिल किया। जल्दी से, जल्दी से बोलिए। और अक़ायद में पुख्तगी और शिद्दत अपने वालिद मोहतरम से हासिल थी। अगर आज मखदूम मिल्लत ना होते तो पता नहीं हम कहाँ होते और तुम कहाँ होते। अल्लाह, मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं पूरे भारत की सियाहत कर रहा हूँ, ये उनका एहसान है। और जो बड़ा खानदान होता है, बहुत गौर से सुनिएगा, उसके बड़ों से ताल्लुक होते हैं, छोटों से नहीं होते। जो छोटे से बड़े बनते हैं उनके ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता बड़ों से होते हैं, और जो बड़े होते हैं उनके ताल्लुकात डायरेक्ट बड़ों से होते हैं। तो गुमराही का खतरा और मुकामात के तय करने की अजमत, ये दोनों उन्हीं के पास जल्दी होती है। यहाँ खतरा गुमराही का था। अरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे आलम में उस जाते बाबरकत ने, इस्लामिया ने हिंद की अकायद की तर्जमानी का काम इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी के परचम के नीचे खड़े होकर किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कस के बोलिए। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये तकरीर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बाज़ाब्ता इस पर तकरीर अलग अंदाज से कर सकता हूँ, अलग अंदाज से कर सकता हूँ। इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी हुजूर मखदूमुल मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू से पूछा गया, सरकार हम किसी को कैसे पहचाने कि ये सुन्नी है? इसलिए कि सुन्नी हनफी वो भी दिखाई पड़ता है, नमाज हमारी तरह पढ़ता है, सब कुछ हमारी तरह करता है सरकार, तो हम कैसे पहचान ले कि ये सुन्नी है? तो हाँ, हुजूर मखदूमुल मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इरशाद फरमाया, अगर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी का नाम सुनकर वो मुस्कुरा दे और उसके चेहरे पर बशाशत आ जाए तो समझ लेना कि वो सुन्नी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूमुल मिल्लत हुजूर सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला। कई मिनट बाकी, 10 मिनट। 10। अरे भाई कोई कुछ भी कर जाए,
मेरे तकरीर में जो नुक्ते हैं उनको मैं कभी तफसील से बोल दूंगा, तो मैं एक फ़र्क को वाज़ेह करूंगा। जो लगातार पुश्तों की सज्जादगी में आ रहा है उसका दर्जा अलग होता है। मखदूम मिल्लत 15वीं पुश्त में सज्जादा नशीन है। मखदूम साहब से इनके 15वीं पुश्त है और इसमें सज्जादा नशीन है और इस 20 तरतीब बायत टूटी नहीं है, एक ही तरतीब बायत 15 पुश्तों का मामला है। ठीक है, हम जिस इलाके में पैदा हुए वो जो अजीब गरीब इलाका है, चलिए आखिरी हिस्से में आते हैं। मरना तो सबको है। आज मैं बैठ के बोल रहा हूँ, कल मैं भी मर जाऊंगा। एक याद रह जाएगा। अगर मैंने बहुत अच्छे काम किए होंगे तो मेरा नाम रह जाएगा, कुछ लोग मुझे याद करेंगे। जैसे मैं दादा हजरत को याद करता हूँ चूंकि मैंने उनका चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे हजरत के पास बैठा, हजरत मुझे प्यार करते और फिर मैं क्यों नहीं याद करूंगा। मैं तन्हा मखदूमुल मिल्लत का पूरी दुनिया में खलीफा हूँ, मेरे अलावा उनका कोई खलीफा नहीं है। मैं तन्हा मखदूमुल मिल्लत का खलीफा हूँ। अगर मैं कह दूं कि तो मुझे जो कुछ दिया है वो मखदूम मिल्लत ने दिया है तो बेजा नहीं होगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। और जब कोई किसी को कुछ देता है हजरत तो फजीलत भी देता है, हिकमत भी देता है, उसे अच्छाइयाँ भी देता है, खूबियाँ भी देता है, अपनी ज़ात से इंकिसारी भी अता करता है, तवाज़ो भी देता है, तहम्मुल भी देता है, बुर्दबारी भी देता है, शऊर भी देता है, फिक्र भी देता है और वरासत में दोस्ती भी देता है और वरासत में दुश्मनी भी देता है। तो मेरे पास वरासत में सब मौजूद है, दोस्ती भी मौजूद है और दुश्मनी भी मौजूद है। और ये कारवां ऐसे ही चलता है जब तक मैं जिंदा हूं। मखदूमुल मिल्लत नव्वरल्लाहु मरकदहू के इंतकाल का वक्त आया। हैरत की बात है, मौत और हयात दोनों में एक ही गांव का नाम लिया जाता है। फिर दानों का खानदान, मुफ्ती साहब खान साहब का खानदान है और वो हाजिरी के लिए आए हैं पड़ौना शरीफ मोहल्ला जमालपुरा में। पहले उसका नाम दूसरा था, अब जमाल मोहल्ला जमालपुरा में हजरत की कब्र पर बैठकर फातिहा पढ़ रहे थे। हजरत की रूह यानी रूह शेख मुखातब हो गई मुरीद से। अब मैं तो नहीं बोल सकता कि हिजाबात फट गए, इसलिए मुझे ये रवायत नहीं मिला या इनके अंदर कुव्वते कश्फ ज्यादा थी। क्या था मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि हिजाबात हटे कि नहीं हटे, मगर हजरत ने फरमाया खान का जी हुजूर हाजिर हूं। का ऐसा करो बेलहरी चले जाओ। का किस लिए? का बाबू का आखिरी वक्त है, अब उनका इंतकाल होने वाला है। हजरत ने इसी इलाके का आखिरी दौरा किया। मौलवी अब्दुल गफ्फार अभी मरहूम नहीं हुए हैं, ना मगफूर हुए हैं, जिंदा कहीं तशरीफ फरमा। हाफिज इब्राहिम साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह अतहरुल क़ादरी बस्तवी हजरत के बहुत अहम तरीन खादिमों में थे। हजरत मुंशी याकूब साहब क़िबला हजरत के खादिमों में थे। हजरत अल्लामा अब्दुल वहीद साहब क़िबला हजरत के बहुत करीबी लोगों में थे, जिनका शेर अभी आपने सुना है, सैयद साहब पीरे कामिल अब्दे सुबह आमिल तू ताने चदरिया सोवत हो शायदा कर नहीं पावत। ये सब दौरे में थे। एक गांव है हथियागढ़, वहां पर दौरे का खात्मा हुआ और मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब हजरत को लेकर चले। फिर मौलवी साहब को हजरत ने रुखसत कर दिया आस्ताने से। फिर खान साहब पहुंच गए। सुबह सुबह पहुंचे, दादा हजरत ने उन्हें देखा। अरे आप कैसे आ गए? बहुत चाहते थे। कैसे आ गए आप? का बस हजरत का हुक्म है कि आपसे मिल लूं। का क्या खबर है? खान साहब ने बता दिया, किसी को बताइएगा नहीं, अब आज आपके इंतकाल कर दिया। अल्लाह जोर से बोलिए, जल्दी से बोलिए। उसने कहा अच्छा। हजरत खान बाबा के साथ जोहर के बाद आस्थाने के अंदर तशरीफ ले गए
और हजरत ने फरमाया मेरी कब्र यहाँ बना देना, अब इस हाथे के अंदर जगह नहीं है, यहीं बना देना और मेरी कब्र के लिए दीवार तोड़ दो। ये हजरत ने बाद जोहर का। उसके बाद हजरत का बहुत इत्मीनान से मैं बात कर रहा हूँ, वक्त असर आया, खान बाबा खड़े हुए अजान देने के लिए। हजरत ने फरमाया हट जाओ। क्या क्यों? खान बाबा ने कहा क्यों हजरत, मैं अजान देता हूँ। कि ये मेरी आखिरी अजान है। तो मेरे बताया ना आखिरी अजान। हजरत ने अजान दिया, असर की नमाज पढ़ाया, असर की। मैं भी जब खानकाह में होता हूँ मैं ही पढ़ाता हूँ, कोई नहीं पढ़ाता मेरे सामने, मामूलात में शामिल है। जहाँ तक इमामत की बात है, हज़रत ने फरमाया बहुत ज़बरदस्ती किया जाए तो मुसल्ले इमामत पर जाओ, वरना हत्तल इम्कान इमामत से बचो। अब क्यों? ये तो बात की। हज़रत ने फरमाया खान बाबा कहाँ? कहा मैं दूंगा, मेरी आखिरी अज़ान है। कहा अच्छा दे लो बाबू। हज़रत ने आखिरी अज़ान दिया, दरवाजे पर तशरीफ लाए, दरवाजे पर तशरीफ लाए, बिस्तर लगा हुआ था। हजरत बिस्तर पे बैठे, सामने मुरीदीन बैठे हुए थे। हजरत ने दोनों तरफ से यूं चादरों को दरवाजे पर, हजरत का इंतकाल कमरे में नहीं हुआ, दरवाजे पर यूं दोनों कोना पकड़ा और खिलाफे मामूल पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से। खिलाफे मामूल हजरत दरवाजे पर सो गए। दरवाजा समझते हैं बाहर, दालान में नहीं, कमरे में नहीं, बाहर। जब वक्त मगरिब आया तो खादिम ने हिलाया, हजरत हजरत हजरत, लेकिन वो तो रूह निकल चुकी थी। जुबाने इकबाल में बोले, निशाने मर्द बोगमिन बात गोयम, चू मर गायत तबस्सुम बन लगे। ये 14 जून की तारीख थी, शदीद तरीन गर्मी का वक्त। 14 जून की तारीख थी, रात भर लाश बगैर बर्फ के थी। ये तन्हा लाश है खानदाने बेलहरी शरीफ में जिसमें बर्फ नहीं लगाया गया है, और पूरी रात ये लाश नरम थी। उस जमाने में पंखे भी नहीं थे। सुबह के वक्त क़ब्ले आसर हजरत को गुस्ल दिया गया, और हजरत का जो गुस्ल के वक्त सर था वो मेरे इन दोनों हाथों पर था। वो सर लुढ़क जाता, टाइट भी नहीं, वो मेरे हाथों पर था। गुस्ल दिया गया, न पेट फूला था न जिस्म में कोई था। हजरत के जिस्म पर वही खूबसूरत सुर्खी मौजूद थी। इमाम हिंद मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू इस जमीन पर यूं रकम करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वास्ता प्यारे को ऐसा हो, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो मोमिन मरे यूं न फरमाए तेरे शाहिद की वो फाजिर गया। अर्श पर धूमें मचे की मोमिने साले लैला, फर्श से मातब उठे कि तैयबो ताहिर गया। बेनवाओ उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो है रज़ा अव्वल